अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूवर्स, ये जो मुर्गी खाना है ये बड़ा फ़ायदेमंद है, चाहे आप घर में स्टार्ट कर लें, छत पे रख लें या फार्म में आप रख लें। इनके थोड़े से प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर लें तो आपका मुर्गी फार्म बहुत तरक्की करेगा और फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले लोग जो इसके अंदर गलतियाँ करते हैं वो कोई ब्रीड अच्छी नहीं लेकर आते, वो मिस्री ले आते हैं या जो मोटरसाइकिलों पे बेच रहे होते हैं पीछे रेडी पे रख के वो वाली ले आते हैं ब्रीड। वो आपको पता है रिजेक्टेड माल होता है, तो वो जब ले आते हैं तो वो मर जाते हैं, तो उनका भी दिल ख़राब हो जाता है, तो वो काम ही ये छोड़ देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका मुर्गी खाना बहुत तरक्की करेगा। उसके अंदर कोशिश ये करें, थोड़ी सी मेहनत है, उस मेहनत के अंदर आप ये करें कि जो आपके करीब गाँव लगता हो वहाँ से जाके वक्फे के साथ किसी अच्छी जगह से देसी मुर्गी लेकर आएँ, प्योर देसी मुर्गी लेके आएँ। आप देखें ये प्योर देसी मुर्गी है, ये हर 3 महीने बाद कुड़क होती है और बच्चे भी निकाल देती है। और ये जो हमारे असील के मुर्गी के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, या देसी या फैंसी के जो अंडे होते हैं वो हम भी इसके नीचे रख देते हैं। तो कोशिश ये करें कि अच्छी प्योर किस्म की, इस किस्म की देसी मुर्गी जब लेकर आएंगे उससे आपका फार्म बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी पे जाएं, आप क्वालिटी पे जाएं। ज़्यादा के चक्कर में शुरू में ना पड़ें, लेकिन अच्छी चीज़, अच्छी नस्ल के पीछे आप पड़ें। एक बार जब अच्छी नस्ल की आप चीज़ 1-2 भी ले आएंगे तो उससे आपका पूरा पोल्ट्री फार्म एक अच्छा बन जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि एक अच्छी नस्ल की मुर्गियां और मुर्गे आपके पास तैयार हो जाएंगे और फिर आपको फ़ायदा होगा पोल्ट्री फार्मिंग का। उसके बाद कोशिश ये करें कि इनको खुला माहौल दें और उसके बाद खाने बनाएं डिफरेंट। हर एक में डिफरेंट पेयर रखें। अब ये असील का पेयर अलग है, फैंसी का अलग है, आगे देसी का अलग है, इसके अलावा देसी प्लस असील का अलग है। तो खानों से बहुत फ़ायदा रहता है। और मुर्गियों को कुड़क करके लाजमी बिठाएं। इंक्यूबेटर की बजाय कुड़क मुर्गी जो होती है वो अच्छी तरीके से बच्चों को लेके चलती है। अच्छी खुराक दें। अब जब गर्मी आती है तो गर्मियों में ठंडी खुराक देनी है, यानी कि थोड़ा सा बाजरा गंदम कम करके जौ का इजाफा कर दें उसके अंदर, चावल का इजाफा कर दें उसके अंदर। गर्मियों में बाजरा कम कर दें, रोटी का इजाफा कर दें, खल का इजाफा कर दें और पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स दे दें। उससे ये ठंडे रहेंगे, गर्मी नहीं करेंगे। और एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है इनको। जब ख़ास एक टेम्परेचर इनको मिलेगा तो ये अंडे भी भरपूर देंगे। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी और बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी के अंदर इनके अंडे देने की एवरेज कम हो जाती है, लेकिन माहौल को बेहतर बनाकर इनसे अंडे भरपूर लिए जा सकते हैं। ये प्योर असील का पेयर है जिसको अलग रखा गया है, और इसमें जो अंडे आते हैं वो हम देसी मुर्गी के नीचे रख कर जो कुरक हो जाती है इनके बच्चे निकलवा लेते हैं। और ये भी प्योर है, ये भी कुरक होके बैठ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है अच्छी नस्ल और अफजाइशी नस्ल करना अपने फार्म में, तो तभी फ़ायदा है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।